रौनक अफरोज़ उलमा इकराम व शुअरा इज़्ज़ाम और सामईन इकराम और पर्दे से सुनने वाली हमारी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही वल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप मिलकर के इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो। अमर तवक़ीर का हमको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, अमर तवक़ीर का हमको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुक़द्दर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुक़द्दर हो तो ऐसा हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मुक़द्दसा की जो आयत करीमा तिलावत की है, उसका तर्जुमा बयान करूं मैं इससे क़ब्ल कुछ बातें आपसे कर लूं। देखिए, मैं यहाँ पर आया, सलाम किया, माशाल्लाह आपने जवाब दिया जी, लेकिन एक चीज़ की कमी आपने कर दी। उसके अलावा मैं दूसरी चीज़ आपसे कहूँगा भी नहीं। अभी आप एक लंबी फहरिस्त आपके सामने है और काफ़ी एनर्जी आपको खर्च भी करनी है अभी, और एनर्जी नहीं भी होगी तब भी आप मिलाद वाले रसूल की अज़मत सुनने के लिए बैठे हैं, तो नबी के नाम से वैसे ही एनर्जी आ जाती है। तो मैं बार बार हाथ भी नहीं खड़े करवाऊंगा और ना ही तो मैं बार बार कहूंगा कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उसके लिए हमारे नाजिम साहब काफ़ी हैं, और भी बहुत से लोग हैं, शोरा इज़ाम आएंगे अभी, उसको बचा के रखिएगा। लेकिन मैंने एक चीज कहा, जो दुरूद पाक, उसको ऐसा महसूस हुआ कि आपने जी लगा करके नहीं पढ़ा, और वो मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो जितना ज्यादा दुरूद मुझ पर पढ़ेगा वो क़यामत में उतना ही ज्यादा मेरे करीब होगा।
बल्कि एक रिवायत को मैंने कल ही पढ़ा था और कल मैंने उसको बयान भी किया कोयलसा में कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐलान नबूवत से क़ब्ल एक पत्थर जो मुझे सलाम करता था, वो अब भी सलाम करता है, फरमाया कि मैं उसको पहचानता हूं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ऐलान नबूवत से पहले हुजूर कह रहे हैं कि एक पत्थर है जो मुझे सलाम करता था, जो मुझ पर दुरूद पड़ता था, और मैं उसको आज भी जानता हूं। कि हम अपने मुक़द्दर पे कुर्बान ना जाएं कि जब कब्र में फरिश्ते सवाल कर रहे हों और वो कहें कि मन रब्बुका मा दीनुका, जब तीसरा सवाल फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को सामने रख करके कहें कि मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, और हमने आका पर दुरूद पढ़ा हो, दुनिया में हमने सलाम पढ़ा हो, और मेरे आका ऐन मुमकिन है कि कह दें कि फरिश्तों इससे क्या पूछते हो, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। फरिश्ते पूछेंगे ना, इस मर्द के बारे में, इस रसूल के बारे में तुम क्या कहा करते थे। ऐन मुमकिन है कि आका फरमा दे, फरिश्तों उससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो, ये मुझ पर दुरूद पढ़ा करता था। क्या अभी भी आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे? पढ़िए बुलंद आवाज से। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हर तरफ जलसे हो रहे हैं, हर तरफ प्रोग्राम हो रहे हैं। कोयलसा में 1 तारीख से लेकर के इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल तक जुलूस निकलने तक बराबर प्रोग्राम, पिछले बार भी हुआ था, इस साल भी जारी सारी है। हम लोग वहां से बयान करके आ रहे हैं। मैंने जो आज खिताब में जो आयत करीमा तिलावत की खुतबे के बाद, अल्लाह ताला फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, चाश्त के वक्त की कसम। ये चाश्त का वक्त सूरज जब निकलता है और जब बुलंद होता है, इतना बुलंद हो जाए कि उस पर नजर ना ठहर सके, उसको देखा ना जा सके नजरों से, नजर चुंधिया जाए, वो वक्त चाश्त का वक्त होता है। तो अल्लाह ने उसकी कसम खाई कि वद्दुहा, चाश्त के वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात जब भीग जाए उसको लैल कहते हैं, और इज़ा सजा कहते हैं उसको। इज़ा सजा, रात की कसम जब वो छा जाए, रात जब भीग जाती है, अंधेरी रात हो जाती है, उसको कहते हैं कि रात छा गई। इस आयत करीमा में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, बहुत सारे कौल किए गए हैं। अभी जो मैंने पढ़ा तफसीर अजीज़े में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने कई सारे कौल किए हैं, लेकिन मैं 4 कौल जो इसके 4 और माने बयान किए गए हैं उसको मैं आपके सामने रखता हूं। पहला कौल जो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया, आपने फरमाया दुहा से मुराद मिलाद का दिन है। सुभान अल्लाह। फरमाया दुहा से मुराद मिलाद का दिन है और लैल से मुराद महबूब का दूल्हा बन करके मेराज पर जाने की रात है। तो अब माना यह हुआ कि मौला फरमा रहा है, महबूब मुझे तेरे आने की भी कसम, तेरे जाने की भी कसम। अल्लाह ने महबूब के आने की भी कसम खाई और जाने की भी कसम खाई। दूसरा माना फरमाया दुहा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम के कमालाते ज़ाहिरिया हैं और मौजिज़ाते ज़ाहिरिया हैं, जो चिट्टे दिन की तरह जाहिर हैं, हर शख्स को नजर आता है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि उंगली उठी चांद 2 टुकड़े हो गया, इशारा किया सूरज पलट के असर के वक्त में आ गया, वो सड़िया खजूरा उगा जानता है, वो कलमा नु पत्थरा नु कलमा पढ़ा जानता है, जर्रे को समंदर, कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। तीसरा माना जो बयान किया गया
कि हुजूर अलैहिस्सलाम, दूसरा माना आपके कमालात ज़ाहिरिया हैं, और इसी पे और लैल से मुराद हुजूर के कमालात बातनी हैं। हुजूर के कमालात बातनी हैं जो जिस पर किसी की नजर नहीं जाती। कोई कितना भी ज्यादा पहुंचा हुआ हो, कोई कितना भी ज्यादा करीब हुजूर के हो, लेकिन उसकी नजर, उसकी निगाह उस तक नहीं पहुंच सकती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे आका ने फरमाया, या अबा बकर लम यारिफुनी, फरमाया अबू बकर सफरो हजर में मेरे साथ रहते हो, खलवतो जलवत में मेरे साथ रहते हो, लेकिन मेरी हकीकत को तुम भी नहीं जानते मेरे रब के सिवा। कौन जान सकता है हुजूर की अजमतों को? एक बुजुर्ग हैं अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, अन्य बरास शरह अकायद की शरह जो है उसके अंदर वाक़या लिखा हुआ है कि अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने एक रात ख्वाब में परवाज करना शुरू की। और ख्वाब में परवाज कर सकते, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, रूह जो है वो परवाज करती है। वो खुद बयान करते हैं कि मैं एक रात ख्वाब में परवाज करने लगा, और परवाज करते करते हत्ता सात तो फिल फौकानियात, बहुत बुलंदी तक मैं पहुंच गया, हत्ता कि 7 लाख अर्श उबूर कर गया। फरमाते मैं इतना बुलंद चला गया, आवाज आई, अय अबुल हसन रिफाई किधर जा रहे हो? मैंने कहा कि मालिक, मेराज की रात तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के जिस अर्श पर कदम पड़े थे, मैं उसकी तलाश में हूं। माशाअल्लाह। फरमाया कि मैं उसकी तलाश में हूं। अल्लाह ने फरमाया इरजी, अय अबुल हसन रिफाई लौट जाओ वापस। तुम अगर करोड़ों साल भी परवाज करो तो जहां मेरे महबूब के कदम लगे हैं वहां तक तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका की बुलंदी है, मेरे आका का ये फैजान है। कहां तक, कितना उड़ेंगे आप, कितना बुलंदी तक पहुंचेंगे? फरमाया कि तुम करोड़ों साल भी अगर प्रवास करो तो आका की जहां पे कदम लगे हैं वहां तक तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंच सकता। आला हजरत फरमाते हैं, खीरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, यहाँ खुद पड़े हैं जहद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए हैं, बलगल उला बे कमाली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन हुजूर के फजल कमालात तक पहुंच सकता है? सुभान अल्लाह। तीसरा माना जो दुहा से मुराद है, दुहा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम का नूरे इल्म है, जिससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं रहती। इकबाल ने कहा कि ऐ फरोगत सुबह आसारे दुरूद, तू नजर बीनिंद ऐ माफी सुदूर। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी नजर तो सीनों के छुपे हुए राज भी जानती है। एक सहाबी रसूल हज़रत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मैं एक रोज हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और मुझे कुछ सवाल करना था, हुजूर से कुछ पूछना था। मैं मजलिस में आकर के बैठा तो पीछे ही मुझे जगह मिली, मैं पीछे बैठ गया। आदाबे मजलिस भी यही है कि जिसको जहां जगह मिले वो वहीं पर बैठ जाए, लोगों की गर्दनें फलांगते हुए ना आए। हाँ, सदर मजलिस अगर किसी हिकमत के तहत किसी को बुलाना चाहे तो वो बुला सकता है। हजरत वाबिसा कहते हैं कि मैं पीछे आकर के बैठ गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वाबिसा करीब आ जाओ। कहते मैं करीब आ गया, हुजूर ने फरमाया वाबिसा और करीब आ जाओ। मैं करीब आया, हुजूर ने फरमाया और करीब आ जाओ। कहते हैं हत्ता कि मैं इतने करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटने से मस होने लगे। अल्लाहु अकबर। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं हुजूर के इतने करीब हो गया। फरमाते हैं कि हुजूर के जब मैं इतने करीब हुआ, मेरे आका ने पूछा वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा हुजूर हाँ, मैं सवाल पूछने के लिए आया हूं। फरमाया कि सवाल तुम पूछोगे या कि मैं बता दूं? तुमसे क्या पूछोगे? फरमाया हुजूर अगर आप बता दें तो कमाल हो जाएगा। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वाबिसा तुम पूछने आए हो खैर और शर के बारे में। ऐ नजर बीनिंद माफी सुदूर,
आपकी नजर तो सीनों के छुपे हुए राज को भी जानती है। वो पूछने आए, अभी पूछा नहीं। मेरे आका कह रहे तुम पूछोगे कि मैं बता दूं तुम्हें क्या पूछने आए हो। उन्होंने कहा हुजूर आप बता दें। फरमाया कि तुम खैर और शर के बारे में पूछने आए हो। कहने लगा हाँ हुजूर सवाल तो हमारा यही था। मेरे आका ने फरमाया इसका जवाब खुद से लेना है कि मुझसे लेना है। कहने लगे या रसूलल्लाह अगर जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता। कहते हैं कि मेरे आका ने फिर 2 उंगलियों को अपनी यूं जोड़ करके और मेरे दिल वाली जगह पे मार करके फरमाया इस्तफ्ति मिन क़ल्बिक, ये अंदर ही मुफ्ती बैठा है इससे पूछ ले। अल्लाह अकबर। तो दुआ से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम का नूरे इल्म है जिससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं रहती। और वल्लैल से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम का दामने उफ़्फ़ो करम है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुनाहगारों को छुपा रखा है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। माशाअल्लाह। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो वल्लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्फ़ो करम है। वो किसी ने कभी पढ़ा होगा कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हो। बेशक वो कैसे मुकदमा अपना हार सकता है जिसके वकील हुजूर हो। तो हमारे उलमा ने फरमाया कि यूं ना पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे बात मुकदमे की है तो वकील एडवोकेट के माने में है, और जब बात एक वकील निगहबान के माने में होता है तो उस माना करके तो यकीनन हुजूर मेरे वकील हैं। लेकिन जब बात मुकदमे की है तो हुजूर वकील नहीं है, हुजूर हमारे शफी हैं। फरमाया कि जो वकील होता है वो जज को ये कहता है कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा इसको छोड़ा जाए। तो वकील वो साबित करने की कोशिश करता है अपने मुजरिम को बेगुनाह, और अगर उसका गुनाह साबित हो जाए, जुर्म साबित हो जाए तो फिर उसको सजा हो जाती है। वकील कहता है कि मेरे मुवक्किल ने यह जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ा जाए, और मेरे हुजूर वकील नहीं है शफी हैं, क्योंकि वकील का कहना होता है कि मेरे मुवक्किल ने जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ा जाए, और शफी कहता है इसने सब कुछ किया है सिर्फ मेरा आना देखा जाए। बेशक पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। दुआ से मुराद 3 माने मैंने बयान कर दिए। चौथा माना दुआ से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। कौन सा चेहरे अनवर? वही चेहरे अनवर जिसके बारे में आला हज़रत ने फरमाया कि वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं। माशाअल्लाह। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर। थोड़ा सा मैं हुजूर के हुस्न की तरफ बढ़ूं। एक काफिला है जो आया हुआ था, हुजूर अलैहिस्सलाम सैर के लिए निकले तो हुजूर उस काफिले के करीब पहुंच गए। वहां पर जब हुजूर पहुंचे तो देखा कि वहां पर ऊंट मौजूद थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुर्ख ऊंट को देखा, उसमें से हुजूर को एक ऊंट पसंद आ गया। हुजूर ने फरमाया कि तुम ये ऊंट बेचते हो। वो लोग सिर्फ हुजूर का चेहरा देख रहे थे, हुजूर कितने प्यारे हैं, चेहरे में देख करके आपके हुस्न में डूब गए वो, और हुजूर से हम कलाम हो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि ये ऊंट बेचते हो। उन्हें बेचना था या नहीं बेचना था? उन्होंने कहा कि हाँ हम इस ऊंट को बेचते हैं। हुजूर ने फरमाया अच्छा ये ऊंट मुझे दे दो, मैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए नहीं आया था, मैं सिर्फ यहाँ पर सैर करने के लिए आया, तो मुझे ऊंट दे दो ताकि मैं इसको ले जाऊं और मैं वापस जाऊंगा, इसकी कीमत भिजा दूंगा आपको। उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाइए। जब किसी से सौदा करना होता है, नगद सौदा होता है तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन जब सौदा उधार करना होता है तो या तो आपकी उससे पहचान हो या फिर वो आपको कोई सामान गिरवी रख दे,
या आपको पता दे कि मैं फला जगह रहता हूँ। हुजूर ने सिर्फ इतना कहा कि मैं जाऊंगा और पैसे तुम्हें भिजा दूंगा। वो इसी पर राजी हो गए, कहा ले जाइए, पता भी नहीं पूछा। अच्छा, हुजूर ऊंट लेकर के जा रहे हैं। जब तक हुजूर नजर आ रहे थे तब तक तो वो हुजूर को देखते रहे, लेकिन जब हुजूर उनकी नजरों से ओझल हुए तो वो सकते से बाहर आए। उनमें से एक शख्स ने कहा कि यार, एक शख्स आया था और वो अपने हुस्न में फंसा करके तुमसे ऊंट लेकर के चला गया और तुम उसके हुस्न को ही देखते रह गए और तुमने जो है उससे कीमत पैसा भी नहीं लिया, पता भी नहीं पूछा उससे, और कोई सामान भी गिरवी नहीं रखा। एक ने कहा यार क्या बताएं, उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि मैं बस उसको ही देखता रह गया। दूसरे ने कहा यार उसकी आंखें इतनी दिलनशी थी कि मैं उसको ही देखता रह गया। तीसरे ने कहा क्या बताऊं, जब वो बात करता था तो ऐसा लगता था कि उसके होंठों से फूल जड़ जड़ के गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा कि यार वो आया और अपने हुस्न में फंसा करके तुमसे ऊंट जो है हथिया के ले गया, वो धोखे से तुमसे ऊंट ले गया। पर्दे के पीछे एक खातून बैठी थी, उसने आवाज लगाई, अला अना जामिनतुन बिसमानी जमालिकुम, खबरदार उसके बारे में किसी ने अगर कोई बात की, अगर वो कीमत लेकर के नहीं आया तो मुझसे कीमत ले लेना। लोगों ने कहा कोई तो जानता नहीं है। अच्छा, ये जानती होगी। हाँ तुम जानती हो? उसने कहा खुदा की कसम मैं भी नहीं जानती। कहा जानती नहीं, फिर जमानत कैसे दे रही? वो बोली कि बात ये है कि जब वो ऊंट की कीमत तुमसे बात सौदा तय हो रहा था तो पर्दे के पीछे से मैंने उसका चेहरा देख लिया था। जिसका इतना चेहरा इतना खूबसूरत हो वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, वो आदमी धोखा कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अब साहबा इकराम को हुजूर ने भेजा, जाओ और वो कीमत जा करके उनको दे करके आओ। वो कीमत लेकर के आए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में और हुजूर को कहा कि यार ये यहाँ पर किससे अभी जो है मेरे हुजूर ने ऊंट खरीदा था? उन्होंने कहा हमसे खरीदा था हुजूर ने। कहा हुजूर ने खजूरें भेजी आपकी जियाफत के लिए और ये कीमत दी है उनकी। उन्होंने कहा हम कीमत बाद लेंगे, पहले तो हम खुद ही बिक चुके हैं, तेरी तक के अदावा में मुरीद हो गया। कहा हम पहले बिक चुके हैं, हमें पहले उनका पता बताओ, वो प्यारा रहता कहाँ है जो इतना सोना है? उन्होंने पता बताया, वो सब हुजूर की चौखट पे जाकर के इस्लाम के दामन में आ गए। दुहा से मुराद हुजूर का चेहरे अनवर है और वह लैल से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फे मुअम्बरी हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के फजलो कमाल बेशुमार हैं, उनको बयान नहीं किया जा सकता। उनका आने का इंतजार, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर बैठे ना हुजूर के आने का इंतजार कर रहे हैं, आप जो है यहाँ पर बैठे और आमद रसूल मना रहे हैं, आप आने का इंतजार कर रहे हैं कि हुजूर 2 दिन बाद तशरीफ लाएंगे। उनके जश्न में आपने जलसा सजाया हुआ है। जलसा हमने नया नहीं सजाया, ये जलसा एक जमाने से हो रहा है। ये कह लें कि जब से दुनिया वजूद में आई है तब से हुजूर के आने के इंतजार में जलसा सजाया जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, बेटा जब भी अल्लाह का जिक्र करना तो इस हुजूर का जरूर तज़किरा फरमाना। वसीयत करके गए थे। नबी जो आए वो भी वसीयत करते रहे कि बेटा मैं आखिरी नहीं हूँ, मेरे बाद जो आएगा, मेरे उम्मतियों मेरे बाद जो आएगा वो आखिरी होगा, उसको तुम्हें मानना होगा। वो नबी बशारत देते रहे, एक के बाद दीगरे, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने नाम भी बताया, कहा वह मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो आएगा एक रसूल होगा, उसका नाम अहमद होगा। खुशखबरी सुना दी। अच्छा, हवारियों ने पूछ लिया ईसा अलैहिस्सलाम से, उन्होंने कहा हजरत हमको ये बताइए, जो जिस नबी का आप तज़किरा कर रहे हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या वो आपसे भी ज्यादा अफजल होगा? हवारी पूछ रहे हैं, जिसका तज़किरा आप कर रहे हैं क्या वो आपसे भी ज्यादा अफजल होगा? उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, फिर आप अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाइए। ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, तुम मुझसे अफजल होने की बात करते हो, अगर उस नबी की नालैने मुबारक सीधी करने का जो है शरफ ईसा इब्ने मरियम को मिल जाए तो ये भी मेरी किस्मत की मेराज होगी। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तो हम अपने मुक़द्दर पे कुर्बान न जाएं कि हमें वो नबी मिला जो नबियों का नबी है, हमें वो रसूल मिला जो रसूलों का रसूल है, हमें वो महबूब मिला जो अल्लाह का भी महबूब है।
अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। बेशक। हम तो महबूब ही महबूब खुदा रखते खुदा हैं। रखते हैं। अल्लाह ताला की माशाअल्लाह। बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला, हमने जो बयान किया, बयान करने में किसी किस्म की कोई गलती हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।